Good morning, student. As we were discussing our seventh chapter, The Necklace. जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि जो मैडम लॉइजल थी, मटिल्डा लॉइजल, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी औरत थी। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रीति थी, सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी एक क्लर्क के साथ होती है। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, बहुत सारा खर्च करना चाहती है, वो और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहती है, अच्छे से अच्छी ज्वेलरी पहनना चाहती है, और यही उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिद्ध होता है कि वो उसकी जो दोस्त थी उसके जो हस्बैंड हैं उसको एक इनविटेशन मिलता है, जो जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता था उस मिनिस्टर से, और वो जैसे ही अपनी पत्नी को दिखाता है तो खुश होने की बजाय वो दुखी होती है। और जब दुख का कारण पता चलता है मिस्टर लॉइजल को, तो वो उसके लिए कपड़ों का प्रबंध करता है, और उसके लिए एक उसकी जो रिच फ्रेंड थी मैम फॉरेस्टियर, वो उसे उधार लाने के लिए कहता है एक डायमंड नेकलेस, कुछ ज्वेलरी, और वो फिर ऐसा ही करती है। एक डायमंड की एक नेकलेस लेकर आती है, और वो नेकलेस उस पार्टी में खो जाता है। तो अब आगे देखते हैं इसमें, फिर वो इसका अरेंज भी करते हैं 36,000 फ्रैंक में। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स एज मैम लॉइजल feared शी वुड। जो मैम फॉरेस्टियर थी, जो मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स, मैम फॉरेस्टियर ने वो ज्वेलरी का जो बॉक्स था वो नहीं खोला, जैसे कि मैम लॉइजल को डर था कि वो ऐसा करेगी। What would she think if she should perceive the substitution? आखिर वो क्या सोचे कि यदि उसने इस बॉक्स को खोल लिया और उसको पता लग गया कि उसने इसके जो वो नेकलेस लेकर गई थी उस नेकलेस को उसने रिप्लेस कर दिया है, दूसरा उसको दे दिया है। वट शुड शी से, आखिर वो क्या कहेगी। वुड सी टेक हर फॉर ए रोबरर, क्या वो उसको एक रोबरर मानना शुरू कर देगी, एक थीप मानना शुरू कर देगी। मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। जो मैम लॉइजल थी, अब उसने जो आवश्यकतापूर्ण जिंदगी थी उसको उसने समझना शुरू कर दिया था कि जो वास्तविक जिंदगी है वो कितनी भयानक होती है। शी डिड हर पार्ट, हालांकि उसने इस पार्ट को किया भी, हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही हीरोइकली ढंग से उसने इस पार्ट को कंप्लीट भी किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, और ये ज़रूरी भी था कि ये जो बैंकर जो कर्ज उन्होंने ले रखा था उसको चुकाना भी था। शी वुड पे इट, और इसने उसको चुकाया भी। शी दे सेंट अवे द मेड, जो मेड थी वो उन्होंने भेज दी, यानी जो नौकरानी थी जो इनके घर पर काम करती थी उसने, मैडम लॉइजल ने उसको घर से निकाल दिया, हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉगिंग्स, यहाँ तक कि उन्होंने जिस मकान में वो रहते थे वो मकान उन्होंने बदल दिया। दे रेंटेड सम रूम्स ऑन एन एटिक, और वो एक दूसरे हाउस में रहना उन्होंने शुरू कर दिया, और उस रूम के अटारी के ऊपर, यानी जो दूसरी फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, जितने भी उसके ऊपर रूम थे उन सभी को उन्होंने रेंट पर भी दे दिया। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, ओडियस मीन्स फुल ऑफ हेटर्ड, फुल ऑफ हेट, और उसने जितने भी ये गणित काम थे किचन के वो सभी कार्य करने उसने सीख लिए थे। शी वाश द डिशेज, और जो खाने की जो प्लेटें वगैरह होती थी, बर्तन जो होते थे वो उनको खुद ही साफ करती थी। शी वाश्ड द सोइल्ड लाइन देयर क्लोथ्स एंड डिस क्लोथ्स,
और जितने भी चाहे डर्टी जो क्लॉथ होते थे, डिश क्लॉथ होते थे, वो सभी वो खुद ही वॉश करती थी, साफ करती थी, धोती थी। विच शी हैंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और खुद ही वो उनको लाइन में डालती थी सूखने के लिए, सुखाने के लिए। She took down their refuse to the street each morning, और जितना भी ये जो कपड़े होते थे, जो साफ करने होते थे, उन सभी कपड़ों को वो नीचे गली में लेकर आती थी सुबह सुबह। एंड ब्रोट अप द वाटर, और जो पानी था वो लेकर जाती थी। स्टॉपिंग एट ईच हैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और प्राय वो ज़्यादा जो वज़न था पानी के अंदर वो होने के कारण वो एक जगह पर बार बार वो रुकती थी और रुक कर वो सांस लेती थी। एंड क्लॉथ लाइक ए वोमेन ऑफ द पीपल, और वो उसने साधारण जो औरतें हैं उनकी तरह उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, और उन्हीं की यानी सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं की तरह ही जो ग्रोसरी का जो सामान था, किराने का जो सामान था, उसको लेने के लिए वो दुकान पर जाती थी। द बचर्स, और मीट या मांस लेने के लिए भी वो खुद ही जाती थी। एंड द फ्रूटर्स, और या फ्रूट वगैरह लेने के लिए फ्रूट की दुकान पर खुद ही जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और प्राय उसके आर्म में एक बास्केट होती थी शॉपिंग के लिए। हैंगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, हैंगलिंग मीन्स बार्गेनिंग करना, समझो। बार्गेनिंग मीन्स कि जो दुकानदार थे जितने पैसे बोलते थे उनके साथ वो उनको उन पैसों को कम करवाने की कोशिश करती थी। इट मीन्स हैंगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे होते थे, और बार्गेनिंग के द्वारा प्रत्येक चीज़ में से कुछ न कुछ इट मीन्स पैसे बचाने की कोशिश करती रहती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, और जो उसका हस्बैंड था वो शाम के समय भी कार्य करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और मर्चेंट्स के कहने पर जो बुक्स थी उनको रखता था। एंड नाइट्स, और रात के समय में ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 ए पेज, और रात के समय में जो पेज थे उसकी वो कॉपी करता था और प्रत्येक पेज के 500 लेता था। सोज मीन्स कि जो फ्रैंक होते हैं, फ्रैंक की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो 100 होती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर रुपया होता है, रुपये का जो छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, वो पैसा होती है, उसी प्रकार से वहाँ पर एक पैसा मीन्स 100। यानी जो लोइजल था उसको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था, और ये काम क्यों कर रहे थे, ताकि उनके ऊपर जो डेब्ट है वो आसानी से चुकाया जा सके। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और इस तरह की जो ज़िंदगी है वो 10 साल तक चलती है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद, दे हैड रिसोर्ड ऑल, और 10 साल के बाद उन्होंने ये जितने पैसे थे, जितना भी ऋण था उनके ऊपर, वो सब उन्होंने चुकता कर दिया था। मैम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन जो मैम लोइजल थी अब 10 साल के बाद वो बूढ़ी दिखाई देनी शुरू हो गई थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमेन, द कर्ड वोमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और अब वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वोमेन, और एक ऐसी औरत जो खुद ही घर का कार्य करती थी, और जो सामान्य औरतें थी मिडिल क्लास की, उन्हीं की तरह वो हो गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और उसके जो बाल थे वो बड़ी बैडली तरीके से ड्रेस किए गए थे, यानी खूब बिखरे रहते थे। हर स्कर्ट्स अवेरी, और उसका जो पहनावा था वो भी भद्देपन का था।
हर हैंड्स रेड, इट मीन्स उसके जो हाथ थे वो सूज कर लाल हो गए थे, सूजन हो गई थी। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, अब उसने तेज आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया था। यानी जो कोई भी जब उससे क्वेश्चन करता था तो जिस प्रकार से सामान्य औरतें थोड़ी सी बात पर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाती हैं, तो वो उसी प्रकार से बहुत तेज आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और बड़ी पेल्स मीन्स बाल्टियाँ, और बहुत सारी बाल्टियों के द्वारा से अपना जो फ्लोर था वो उसको साफ करती रहती थी, धोती रहती थी। बट समटाइम्स, परंतु कभी कभार, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, और लेकिन कभी कभार जब उसका पति ऑफिस में होता था, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, यानी ये फ्री टाइम में जब भी होती थी तो ये जो थी, विंडो के सामने वाली सीट पर बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, यानी पीछे वाला जो टाइम था और उसके दौरान जो पार्टी थी शाम की, उस पार्टी के बारे में ये सोचना शुरू करती है। एंड ऑफ दैट बॉल, उस पार्टी के बारे में, वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, और यहाँ पर फ्लैटर्ड मीन्स प्रेज्ड, यानी कि अब वो सोचती है कि उस समय उस पार्टी के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और अब वो प्राय सोचना शुरू करती है कि काश वो नेकलेस नहीं खोया होता तो आज उसकी ज़िंदगी कैसी होती। हु नोज, लेकिन कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, और ये कहती है कि जो ज़िंदगी है वो कितनी सिंगुलर है, यानी जो एक छोटी सी इंसिडेंट है वो पूरी इंसिडेंट एक व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और एक जो जिंदगी है, जीवन है, वो कितने बदलावों से भरा हुआ है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव वन, कि एक छोटी सी जो चीज़ है वो किस प्रकार से किसी को बर्बाद भी कर सकती है और किसी को आबाद भी कर सकती है। वन संडे, एक संडे को, ऐसी वाज टेकिंग ए वॉक इन द चेम्स एलिसिस टू रीड हर सेल्फ ऑफ केयर्स ऑफ द वीक, और एक संडे को वो जो चेम्स एलिसिस, यानी जो शहर है, शहर की जो सबसे फेमस स्ट्रीट है, वहाँ पर घूमने के लिए जाती है, ताकि वो जो स्ट्रेस है उससे थोड़ा बहुत दूर हो सके, उसको दूर किया जा सके। शी सडनली परसीव्ड ए वोमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, तो अचानक ही उसका सामना एक औरत से होता है, जो औरत अपने साथ एक लड़के को लिए हुए थी और साथ में वॉकिंग कर रही थी। इट वाज मैम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, स्टिल एट्रैक्टिव, और ये मैडम फॉरेस्टियर थी जो अभी भी नौजवान थी, सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई दे रही थी। मैम लोइजल वॉज अफेक्टेड, और मैम जो लोइजल थी वो उससे बातें करना चाहती थी। यहाँ पर अफेक्टेड का मीन्स वैसे प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पर कि वो उससे बात करना चाहती थी। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उसे उससे बोलना चाहिए। यस सर्टनली, हाँ निश्चित रूप से। यानी जो मटिल्डा है वो अपने आप से ही क्वेश्चन करती है कि मैडम फॉरेस्टियर से उसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो अपना जवाब खुद ही देती है कि हाँ उसे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, आखिर अब उसने इसके जो पैसे थे वो चुका भी दिए हैं। शी वुड टेल हर ऑल, और अब वो उसे सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, आखिर क्यों नहीं बताएगी। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास जाती है। गुड मॉर्निंग जैन, और वो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है और उसको जैन नाम से संबोधित करती है। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उसकी फ्रेंड ने उसको नहीं पहचाना। एंड वाज एस्टोनिश्ड, और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी, सरप्राइज थी
थी टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज, कि एक सामान्य सी औरत के द्वारा उसको किस प्रकार से एड्रेस किया जा रहा है, और जिस जो तरीका था एड्रेस करने का, संबोधित करने का, वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर था, जाना पहचाना था। शी स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा। इट मीन्स जो मैडम फॉरेस्टियर थी उसने उसको नहीं पहचाना, इसीलिए वो हकलाते हुए उसने कहा, बट मैडम आई डोंट नो, मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आपसे गलती हो गई है। नो एम मटिल्डा लोइजल, कि नहीं मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, मीन्स आश्चर्यचकित, और हैरानीजनक भाव से उसके मुंह से चिल्ला वो चिल्लाती है और कहती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी प्यारी गरीब मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, आखिर आप में ये चेंज किस प्रकार से आया। यस आई हैव सम हार्ड डेज, हाँ पिछले कुछ बुरे दिन बीते हैं। सिंस आई सा यू, जैसे कि मैंने आई सा यू, जैसे कि मैंने आपको देखा है। एंड सम मिजरेबल वंस, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल करने वाले दिन। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और जितने भी ये असहनीय दिन बीते हैं वो सब आपकी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, और जो फॉरेस्टियर है वो कहती है कि ये मेरी वजह से ऐसे कैसे हो सकता है। यू रिकॉल दैट डायमंड नेकलेस, क्या तुम्हें वो डायमंड का जो नेकलेस है वो याद है। दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बाल, क्या कि जब मैंने मिनिस्टर के द्वारा जो इनविटेशन दिया गया था पार्टी के लिए, और उस पार्टी में वो मैंने नेकलेस पहना था। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो याद है। यस वेरी वेल, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, अच्छा तो वही जो नेकलेस था वो खो गया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हो सकता है। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, वो तो तुमने मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, लेकिन मैंने जो आपको लौटाया था वो उसी की तरह दिखाई देने वाला था, एग्जैक्ट उसी की तरह का। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और इसी को चुकाने के लिए हमारे 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आप समझ सकती हो। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, कि ये हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिसके पास कुछ भी नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब ये कंप्लीट हो चुका है। एंड एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, और मैडम जो फॉरेस्टियर थी उसने उसको रोका और कहा। सी सेड, यू से दैट यू ब्रॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, क्या तुमने जो मेरा जो डायमंड का जो नेकलेस था उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा लेकर आए थे। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ तुमने उसको नहीं पहचाना था। दे वर जस्ट अलाइक, हाँ वो एक ही तरह के थे, उसी की तरह वो दिखाई देता था। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो प्राउड और सिंपल जॉय से के साथ मुस्कुराती है और कहती है, मैम फॉरेस्टियर वाज टच्ड, इट मीन्स सैड, जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो उदास हो जाती है। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में रख लेती है और जवाब देती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, ओ मेरी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, यानी मेरा जो नेकलेस था, नेकलेस के अंदर जितने भी डायमंड लगे हुए थे वो सभी नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। तो इसमें डिफरेंस बताया गया है, और यही सीख दी गई है इस लेसन में, कि एक छोटी सी जो इंसिडेंट है वो एक व्यक्ति के जीवन को बदल भी सकती है, अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। कि मैडम जो लोइचल थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी, हालांकि उसके जो
आर्थिक साधन थे वो बहुत ही कम थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी ज्वेलरी खरीदनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक छोटी सी इंसिडेंट उनकी पूरी ज़िंदगी को ही खराब कर देती है।